स्पाई यूनिवर्स मतलब जो मन चाहे वो बना लो। वेल पार्ट 2 मूवी सिनेमा थिएटर्स में आ चुकी है। एडवांस फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा था, लेकिन सबके जान में यह बात थी कि ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर आमने सामने है। थोड़ी सी अच्छी पिक्चर, थोड़ा सा अच्छा वीएफएक्स, आमने सामने दोनों आएंगे तो एक्शन सीक्वेंस अगर जोरदार लाजवाब हो गया तो इस पिक्चर को सुपर डुपर हिट होने से कोई रोक नहीं सकता। जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था उसको रिकॉर्ड तोड़ने से कोई रोक नहीं सकता था। इवन वॉर उसका जो स्टारडम था इसके साथ जुड़ा हुआ था, सिक्वल मूवी थी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यशराज बैनर तले बनी ये पिक्चर थी। यूनिवर्स स्पाई था तो सब कुछ तो इसके पक्ष में जा रहा था। लेकिन रिव्यू यही तो एकमात्र जरिया होता है, ये बताता है कि लॉन्गर रन पर मूवी कैसा परफॉर्म करेगी। पहले ही डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा था, सिर्फ और सिर्फ रिव्यू इस पिक्चर को बचा सकती थी। लेकिन आपको मैं बताऊं तो रिव्यू ने भी बेड़ा गर्क किया है। हाँ यार, जूनियर एनटीआर ये जब इस पिक्चर में शामिल हुए तो चार चांद लग गया था। ये पिक्चर में जब शामिल हुए तो ये बॉलीवुड की मूवी पैन इंडिया मूवी बन चुकी थी। लेकिन अयान मुखर्जी ने जूनियर एनटीआर को जिस तरीके से पेश किया है, सब कुछ चौपट कर दिया है। यार अगर आप साउथ के बहुत चहेते हैं, मतलब उनकी पिक्चर्स को आप प्यार देते हैं, उनकी पिक्चर्स को देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एंट्री सीक्वेंस जो रहता है इनके हीरो का वो जोरदार रहता है, बेमिसाल रहता है, धमाकेदार रहता है, यादगार रहता है। लेकिन जूनियर एनटीआर का एंट्री सीक्वेंस जो होना चाहिए था वो सब कुछ चौपट कर दिया गया। बहुत कुछ दिखाने के चक्कर में उस एंट्री सीक्वेंस में जूनियर एनटीआर का प्रेजेंस ही बर्बाद कर दिया गया। लगा ही नहीं कि ये एंट्री सीक्वेंस जूनियर एनटीआर के लिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्पाई यूनिवर्स मतलब इस पिक्चर में समझ में आया कि कभी किसी को विलेन बना दो, कुछ बैक स्टोरी जोड़ दो, उसको हीरो बना दो। हाँ, कुछ ऐसा ही कारनामा अनिल कपूर के साथ किया गया है। इस पिक्चर को आप पूरा देखेंगे, मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, लेकिन समझ में ऐसा ही आएगा कि कब किसको किसका साथी बना दिया जा रहा है, कब किसको किसका विलेन बना दिया जा रहा है। ये समझ से परे बात है, सिर्फ और सिर्फ एक बैक स्टोरी जोड़ना रहता है। यही तो स्पाई यूनिवर्स का मजेदार बात है। उसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ूं तो जो हमें सबसे बड़ी जरूरत थी कि एक क्लैश सॉन्ग का, एक क्लैश दोनों के डांस का जो हमें देखने को मिला था टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन के बीच, यहाँ पर भी शायद वो देखने को मिल सकता था। लेकिन उस तरीके का वो शूट नहीं किया गया, उस तरीके का दोनों का डांस नहीं देखने को मिला, जिस कारण से वहां पर भी हाथों में निराशा लगी। वहीं अगर मैं वीएफएक्स की बात करूं तो वो तो चौपट दर्जे का रहा। उसने तो पूरी तरीके से मायूस किया। हर एक फाइटिंग सीक्वेंस ऐसा लग रहा था जैसे वीडियो गेम में चल रहा हो। कोई भी रियलिस्टिक फाइटिंग सीक्वेंस नजर ही नहीं आया, चाहे वो हेलीकॉप्टर जो प्लेन पर शूट किया गया फाइटिंग सीक्वेंस हो या ट्रेन पर शूट किया गया फाइटिंग सीक्वेंस हो, सब में हाथों में निराशा ही लगी। बहुत कुछ लूप होल्स हर एक फाइटिंग सीक्वेंस में नजर आया। तो एक बड़े बजट की पिक्चर जहां बजट कोई कांस्टेंट नहीं था, एक तो सिक्वल का आपके पास फायदा था, दो सुपरस्टार ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर शामिल थे, उसके बाद इतना लैकलस्टर मूवी प्रेजेंट करना, ये अयान मुखर्जी के अपने करियर की सबसे वर्स्ट मूवी साबित हो सकती है। हालांकि बहुत अच्छी मूवी इन्होंने नहीं दिया है, बतौर डायरेक्टर ये विफल ही रहे हैं, लेकिन वार 2 में इन्होंने और भी निराश किया है। जूनियर एनटीआर के प्रशंसकों को निराश किया है, ऋतिक रोशन के प्रशंसकों को निराश किया है। जो कुछ वार 2 से हमें मिल सकता था, बॉक्स ऑफिस पर जो कुछ सुनामी आ सकती थी, वो सब तहस नहस हो चुकी है। कुछ भी नहीं आने वाला है। जो रिव्यू आ रहे हैं और जो रिव्यू मैं देने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मायूस। अगर मैं बात करूं 5 में से स्टार्स की तो मात्र 2 स्टार इनको मिलेंगे। एक स्टार ऋतिक रोशन के प्रेजेंस के लिए, एक स्टार जूनियर एनटीआर के लिए। स्टोरी लाइन तो बिल्कुल ही फीकी थी। जो कली विलेन थे वो क्यों थे, किस वजह से थे, मकसद उनका क्या था, और जो पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, इन सभी देशों का वहां पर एक समूह बनाया गया, क्यों बनाया गया, मेन फाउंडर कौन था, कैसे ये आपस में कम्युनिकेट किए, किस तरीके से ये इंडिया को वीक करना चाहते थे, कोई मकसद कुछ भी नहीं दिखाया गया। ऋतिक रोशन आखिरकार फाइट किससे कर रहे थे, ये भी सोच और समझ से परे वाली बात थी। इवन जो एंडिंग था वो भी इतना बुरा था कि भाई साहब आपको सिर्फ और सिर्फ उस वक्त यही याद आ रहा होगा कि कब सिनेमा थिएटर को छोड़कर बाहर जाया जाए। तो कुछ भी खास नहीं दिखा, चाहे कायरा एडवाणी हो, उनका भी काफी लिमिटेड रोल, कुछ उनका भी प्रेजेंस कोई महत्वता नजर नहीं आ रहा था। वार 2 पूरी तरीके से अपने आप में एक डिसअपॉइंटमेंट मूवी नजर आ रही है।
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राय दीजिएगा। अगर आपने वार 2 मूवी देख लिया है, नहीं देखा है, तो मेरे हिसाब से 5 में से 2 स्टार। अगर आप ऋतिक रोशन के फैन हैं, उनका प्रेजेंस ही आपके लिए बहुत है, तो आप वार 2 मूवी को जरूर देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक ध्यान रखें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।